हेलो स्टूडेंट्स, आज बीएससी फाइनल के बॉटनी के लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो प्रोटीन के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग प्रोटीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कल पढ़ी, आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, प्रोटीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़। प्रोटीन का निर्माण अमीनो एसिड द्वारा होता है तथा प्रोटीन में अमीनो एसिड तथा कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों ही ग्रुप होंगे। एक तो अमीनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तथा प्रोटीन दोनों करेक्टर्स होने के कारण, एसिडिक और बेसिक होने के कारण दोनों ही करेक्टर्स को शो करेगा। दोनों ही अमीनो ग्रुप भी होते हैं और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होते हैं, इसलिए दोनों ही करेक्टर को शो करता है। तो जो सबसे पहले इसकी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो पढ़ें तो वो है फॉर्मेशन ऑफ साल्ट। दोनों ग्रुप होने के कारण यह एसिड तथा बेस दोनों से क्रिया करके साल्ट बनाता है। क्योंकि दोनों ग्रुप होते हैं इसलिए दोनों ग्रुप से यदि रिएक्ट करे तो साल्ट की फॉर्मेशन होती है। कैसे साल्ट बनेगा देखिएगा। जैसे ये हमने ये अमीनो एसिड लिया RCHCOHNH2, इसको HCl से जब रिएक्ट कराया तो अमीनो एसिड हाइड्रोक्लोराइड बना, यानी कि वैसे की वैसे ही HCl से जुड़कर एक साल्ट का निर्माण करता है। जबकि जब इसको NaOH से रिएक्ट कराते हैं, जब अमीनो एसिड NaOH से रिएक्ट करता है तो H और OH मिलकर वाटर निकल जाता है, ऐसे करके H2O -H2 दिखाएंगे एरो पर, और CO के साथ Na जुड़ जाएगा, यानी कि मोनोसोडियम ग्लूमेट बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है। कुल मिलाकर इस कंडीशन में सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। जब ये एसिड बेस से क्रिया करता है तो ये सॉल्ट बनाता है। दूसरा प्रॉपर्टी है हाइड्रोलाइसिस। यदि प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो प्रोटीन हाइड्रोलाइज करके अपने जो इसकी यूनिट्स होती हैं बना होता है अमीनो एसिड से, उसमें टूटता है। कैसे? प्रोटीन हाइड्रोलाइज होकर अमीनो एसिड बनाता है, प्रेजेंस ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, परंतु यह क्रिया कई स्टेप में पूरी होती है तथा इसमें कई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी बनते हैं। जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन से बना मेटाप्रोटीन, मेटाप्रोटीन से बना प्रोटियोजिस, प्रोटियोज से बना पेप्टोन, पेप्टोन से बना पॉलीपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड से बना लोअर पेप्टाइड, और लोअर पेप्टाइड से अमीनो एसिड जो इसकी यूनिट है उसमें ये टूट जाता है। यानी कि जब इसकी हाइड्रोलाइसिस करें प्रोटोलाइटिक एंजाइम की प्रेजेंस में तो प्रोटीन से मेटाप्रोटीन बना, मेटाप्रोटीन से प्रोटियोजिस बना, पेप्टोन बना, पेप्टो से पॉलीपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड से लोअर पेप्टाइड बने और लोअर पेप्टाइड से अमीनो एसिड बनता है। अगली केमिकल रिएक्शन है हैलोजिनेशन। हैलोजन प्रोटीन से क्रिया करके प्रोटीन के अणु में समावेशित हो जाता है। हैलोजन प्रोटीन से रिएक्ट करके बिल्कुल उसमें एक तरह से समावेश होना, ऐड होने से मतलब है। जैसे बेसिक आयोडीन सॉल्यूशन से क्रिया करने पर यह प्रोटीन मॉलिक्यूल से जुड़ जाता है। हैलोजिनेशन का मतलब ऐसा जो उसको जुड़ जाना, एडिक्शन हो जाना। अगला जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। प्रोटीन के अणु के फ्री अमीनो ग्रुप नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करके N2 ग्रुप रिप्लेस कर देते हैं और अमीनो ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हाइड्रोक्सिल एंजाइम द्वारा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा हो जाता है। देखिए इस रिएक्शन में किस प्रकार दिखाएंगे। अमीनो एसिड है HNO2 से क्रिया करता है, वाटर H और OH मिलकर वाटर निकल जाते हैं, और ये HC उसके साथ मिलकर ये जो वाटर का निकलने के बाद ये जो N2 बचता है, वाटर निकल गया यहाँ से, H और 2 O निकल गए, ये दो N जो बचा N2 बचा, N2 इस प्रकार से इसमें N2 निकल जाता है और OH यहाँ जुड़ जाता है। तो इसमें होता है क्या है, नाइट्रस एसिड रिएक्ट करने के बाद जो H2 ग्रुप रिप्लेस हो गया, अमीनो ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हाइड्रोक्सिल
जहाँ अमीनो ग्रुप लगा हुआ था हमारा, जो यहाँ पर जैसे NH2 लगा हुआ है, NH2 की जगह OH आ जाता है। अमीनो ग्रुप का जो सब्स्टिट्यूशन है हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा हो जाता है। अगली प्रॉपर्टी है इसकी केमिकल एसिटाइलेशन। प्रोटीन के फ्री अमीनो व हाइड्रोक्सिल ग्रुप एसिटाइल क्लोराइड अथवा एसिड एनहाइड्राइड से क्रिया करके एसाइल डेरिवेटिव बनाते हैं। एसिटाइलेशन की क्रिया कीटोन द्वारा भी की जाती है। जैसे ये है CH NH2COH R, Cl CO CH3 से यदि हम इसको रिएक्ट करें CH3COCl को अगर हम ऐसे लिख दें ClOC CH3, तो इस प्रकार से ये HCl यहाँ से निकल जाएगा और एसिटाइलेशन की मतलब एसिटाइल डेरिवेटिव बन जाएगा R CH COH NHO CH3। फिर अगला है रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड प्रोटीन से क्रिया करके उसके कैरेक्टर्स को बदल देते हैं। जैसा एल्ब्यूमिन फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया करने पर कोगुलेट नहीं होता। एल्ब्यूमिन क्या एक प्रकार की प्रोटीन है, एक प्रोटीन है, और इसको कहते हैं इससे एसिटाइलेशन का कर दें, फॉर्मेल्डिहाइड से इससे क्रिया कर दें तो फिर वो कोगुलेट नहीं होता। उसमें जमने की जो स्कंदन की पावर है, कोगुलेट होने की, वो पावर ख़त्म हो जाती है। जैसे इस अमीनो एसिड को इससे फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्ट कराए तो इस प्रकार से NaCH2OH जुड़ जाता है और N मीथो मिथाइल डेरिवेटिव बन जाता है, N मोनो मिथाइल डेरिवेटिव बन जाता है। ऑक्सीडेशन, अगला स्टेप है ऑक्सीडेशन। प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होने पर N अमीन CO2 इत्यादि प्राप्त होते हैं। यह ऑक्सीडेशन जलाकर या बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। मतलब प्रोटीन का जलना। अगला है रिएक्शन विद एल्कोहल। RCHCOH NH2, इस तरह से अमीनो एसिड को लिखा, C2H5OH के इथाइल एल्कोहल से इसको रिएक्ट कराया तो इथाइल एस्टर ऑफ अमीनो एसिड बनता है। इस प्रकार से RCHNH2 और COH C2H5 जुड़ जाएगा, इथाइल एस्टर ऑफ अमीनो एसिड बन जाएगा। फिर रिएक्शन विद अमीन्स। रिएक्शन विद अमीन्स मतलब अमीन्स, अमीनो एसिड को जब अमीन से रिएक्ट कराते हैं तो किस प्रकार रिएक्ट करता है। ये अमीनो एसिड लिखा और इसको ये NH2R से रिएक्ट कराया, वाटर निकल जाता है, OH और H निकल वाटर निकल जाता है, वाटर निकला, RCHNH2CO NHHNR बन गया, अमाइड बना। अगली स्टेप है रिएक्शन विद फिनाइल आइसोसाइनेट। RCHCOH NH2 आइसोसाइनेट से इसकी रिएक्ट कराए, इस प्रकार से लिखेंगे माइनस आइसो CnC6H5। ये रिएक्शन में नहीं, सिर्फ वाटर, ये COH निकल के वाटर निकला, फिर फिनाइल हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड फिर है रिएक्शन विद CS2। रिएक्शन में R है, CH है, COOH NH2 है, R है, CH है, COOH NH2 है, प्लस CH2 से डबल बॉन्ड S से रिप्रेजेंट कर दिया, माइनस करके माइनस H2S निकल जाएगा इसमें रिएक्ट करने पर, और 2 थायोजोलोडीन बनेगा, 2-thiO-5-जोलिडीन।
अगला है रिएक्शन विथ फॉस्फोजीन्स। फॉस्फोजीन से रिएक्ट करके किस प्रकार ये रिएक्शन होता है देखिएगा। COCl2 है, फॉस्फोजीन का COCl2, HCl HCl, 2 HCl इस प्रकार से निकल जाएंगे और CORCHCO इस पर जो है 2 HCl निकल जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं N कार्बोक्सी एनहाइड्राइड बन जाता है। तो इस प्रकार इसकी ये केमिकल रिएक्शंस हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने पहली पढ़ी फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, हाइड्रोलाइसिस पढ़ी। हाइड्रोलाइसिस पर वाटर ये एंजाइम की प्रेजेंस में अमीनो एसिड में इसकी जो यूनिट है अमीनो एसिड में डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है, हैलोजिनेशन। फिर नाइट्रस ऑक्साइड से रिएक्ट कर एन हाइड्रोक्सी एसिड बना, एसिटाइलेशन, एसिटाइल डेरिवेटिव बनते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया करने पर एन मोनो मिथाइल डेरिवेटिव बनते हैं। ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन जलाकर या बैक्टीरिया द्वारा कर सकते हैं। अल्कोहल से रिएक्शन करने से हमें इथाइल एस्टर अमीनो एसिड प्राप्त होता है। अमीन से रिएक्ट करने पर अमाइड प्राप्त होता है। फिनाइल आइसोसाइनेट से रिएक्ट करके फिनाइल हाइड्रोटोनिक एसिड बनता है, हाइडेंटोइक एसिड बनता है। CS2 से रिएक्ट करके 2-थायो-5-जोलेडीन बनेगा और फॉस्फीन से रिएक्ट करने पर जो प्राप्त होता है वो होता है N कार्बोक्सी एनहाइड्राइड। तो इस प्रकार हमने आज इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी प्रोटीन की। कल इसका सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे कि इसका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है।